दोस्तों राम राम। और अभी मैं अपने फार्म पे आया हूँ रात के टाइम में, और हमने फार्म की स्थिति को देखा तो हमने कुछ जो जैसे कि ऑटोमेटिक ड्रिंकर से इसके हाइट को हमने थोड़ा सा बढ़ाया है, फीडर के भी हाइट को बढ़ाया। और इस साइड पे हम कर नहीं पाए हैं थोड़ा सा इसका मैनेजमेंट, क्योंकि दिन में हमारे पास स्टूल नहीं थी कि मैं इस पर चढ़ के इसको रस्सी से हैंग करूँ। थोड़ा समस्या आ गया, बट मैं कल को इसको सुनिश्चित करूंगा कि कल ये पूरा काम हो जाए किसी भी प्रकार से, क्योंकि अगर कल नहीं होता है तो अगर देखिए समस्या क्या आती है कि जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बच्चे जो है जो यहाँ पे खा रहे हैं वो बैठ कर खा रहे हैं, और वही फीडिंग का वहाँ पे जो बच्चे खा रहे हैं वहाँ पे वो खड़े होकर खा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम अगर बच्चे बैठे रह गए तो हैंडीकैपिंग का इशू आ जाता है कि बच्चे जो होंगे वो हैंडीकैप हो जाएंगे। जैसे कि हमारे पास में 2-3 बच्चे अभी से ही विकलांग हो गए, जैसे देखिए 4 बच्चे विकलांग हो चुके हैं। अगर हमने सही से सही टाइम पे इनकी मरम्मत नहीं करी तो ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, और ये नुकसान हम झेल नहीं पाएंगे। तो फ़िलहाल दोस्तों हमें थोड़ा सा इसका केयर करना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे भी बच्चे बैठ कर खा रहे हैं, ये कुछ होते हैं कमीने टाइप का, देखिए ये बैठ कर खा रहे हैं, और इनको जैसे ही आप मूवमेंट दीजिएगा तो इनको मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत आने लगता है। और वहीं पे वो बच्चे हैं जो खड़े होकर खा रहे हैं, तो जो खड़े होकर खाते हैं उनके लिए वो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि फीड का जो कंजम्पशन है वो सही से कर पाते हैं, उनको वो सही से उनका पैर का ग्रोथ भी सही से होता है क्योंकि वो खड़े खा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हमारे फार्म पे आज सुपरवाइजर साहब आए थे जिनसे मेरी पहली मुलाकात थी आज। ऐसे वो तकरीबन डेली आते थे, बट मैं यहाँ पे उपस्थित नहीं होता था। तो उपस्थित ना होने के कारण क्या होता था कि मेरी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती थी। तो वो जब आए तो उन्होंने कुछ मेडिकेशंस वगैरह बताया कि हाँ क्या चाहिए। ऐसे मुझे पता था कि हाँ मल्टीविटामिन और प्रोबायोटिक देना चाहिए इस स्टेज पे, ताकि इनका जो विटामिन का डेफिशिएंसी है, मतलब जो इनका अंडर में विटामिन की कमी है उसको हम फुलफ़िल कर पाए। तो हमने मार्केट से कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स मंगाए हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास एक Li-52 है, ठीक है, जो कि एनिमल फीड के लिए है। ये भी अच्छा होता है हिमालय का। अगर आप इसको लेते हैं मार्केट में तो ज़्यादा बेटर होता है कि आप ज़्यादातर कोशिश करें कि जो फार्मर होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी है, वो जो दवाइयाँ आपको देती है उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप जो वो प्राइस देंगे उसी प्राइस पे आप लेंगे। जैसे ये 330 रुपये है, और हमने इसके 2 फाइलें ली हैं, एक ये है और एक और होगा इसका ये भी है। हमने इसकी 2 फाइलें ली है, तो 330 करके ईच पे लिखा है, मतलब 660 रुपया हुआ। और हमने एक ये लिया है जिसमें मल्टीविटामिन है, मिनरल्स है, जैसे इसमें आपको विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन एच, सेलेनियम, कोबाल्ट, विटामिन ए, विटामिन D3, ये सारी चीज़ें हैं। और इसकी प्राइसिंग जो है आपको मैं बता रहा हूँ, तकरीबन शायद दुकान वाले ने 750 रुपये ही बताया था मुझे, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो 795 रुपये का ये है। तो आप देख लो 660 और 795 होता है, 713 915, मतलब 1455 रुपये का तकरीबन में ये हो गया। और ये फिर ये न्यूरोबियन 40 करके एक दवा है जो कि 46 रुपये का है, मतलब 1500-1600 के तकरीबन का ये पूरा टोटल दवा होगा। अगर मैं इन दवाइयों को फार्म वाले से लेता तो ये टोटल इनकी पैसे मुझसे 1600 का 1600 लेते, बट हमारे लोकल्स में जान पहचान वाले दुकान है तो उनसे हमने ये परचेज़ करा है। तो इन दवाइयों के टोटल हमने 1000 रुपये ही पे करे हैं, तो मुझे 600 रुपये का तो प्रॉफिट यहीं पे हो गया। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि जब भी आप फार्म में दवाइयाँ चलाएं तो दवाइयाँ के आप कोशिश करें कि आप जनरली आप बाहर से ही लें। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम थोड़ा से ये तिरपाल बिछा रहे हैं, इस पर क्या करना है हमको कि ये जो अभी जो प्री स्टार्टर है फीड है, इसमें हमें ये Li-52 को इस्तेमाल करके मिक्स करना है। इसको मिक्स करके फिर हम इसको देंगे फार्म में, जिससे क्या होगा कि बच्चे का जो लिवर का कोई भी इशू है या विटामिन का डेफिशिएंसी है, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। हमें कम से कम 4-5 या 7-8 दिन इसको कंटिन्यूसली खिलाना पड़ेगा, मॉर्निंग एक फीड के टाइम में और फिर एक इवनिंग फीड में। तो हमने दिन में तो नहीं दे पाया था क्योंकि हमें बाद में पता चला कि हाँ हमको देना है, क्योंकि मॉर्निंग में हमने फीड पहले ही डाल दिया था, तो मॉर्निंग का ही फीड अभी चल रहा है। तो इसमें एक और चीज़ है कि हमने ये जो जंबो फीडर लिया है ये 8 kg का है। अगर आप 5 kg का लेते हो तो आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा पड़ता है, बट उसमें होती क्या है कि आपको टाइम टू टाइम आप मेडिकेशंस को ऐड कर सकते हो, मेडिसिन वगैरह देना है तो आप उसको ऐड कर सकते हो, बट इतने लंबे अंतराल पे आप इस चीज़ को देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो अभी पे भैया यहाँ पे और इसको ढाल रहे हैं और ढाल कर इस पर देखते हैं। ये हमारे बंगाली मानुस, मुझे भी बंगाली आती है बट स्टिल मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। इसको हम ढाल कर इसमें ली 52 को मिलाएंगे, फिर दिखाता हूँ आपको कि कैसे कैसे ये चीज़ें होती हैं। और ये फार्म का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने भैया पे ही छोड़ रखा है। ये है सो है, जो है सो मतलब मानिए यही खुदा है, यही भगवान है, इनके भरोसे ही सब चल रहा है। बट स्टिल मैं मॉर्निंग में आता हूँ, इवनिंग में आता हूँ, फार्म का चेकिंग करता हूँ कि हाँ कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिकॉज मुझे आइडिया है, मैंने ये चीज़ों को पढ़ी है, मैंने पोल्ट्री की ट्रेनिंग ली है और मैंने 3-4 महीने का कोर्स करा है। तो मुझे पता है कि हाँ किस टाइम पे क्या क्या चीज़ें होती है। बट स्टिल जो सुपरवाइज़र होते हैं मैं उनको प्रेफर करता हूँ क्योंकि उनको वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो कभी भी आप नॉलेज से ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो प्रेफर करना चाहिए। अगर मान लेते आप कितना भी पढ़े लिखे हो बट किसी के पास एक्सपीरियंस है, वो अनपढ़ भी है, तो वो आपसे ज़्यादा जानता है। तो मैं भी इस फार्मूले को बिलीव करता हूँ और उसी बिलीव को मानते हुए जैसा उन्होंने बताया उसके हिसाब से ही मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि और मेरे तरफ से कुछ भी हो चीज़ें गलती होती है तो फिर वो मुझे ब्लेम करेंगे कि भैया मैंने आपको ऐसा बताया था और आपने ऐसा चीज़ें नहीं करी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप अपने सुपरवाइज़र से एक अच्छा फ्रेंडली रिलेशन बना कर रखो, क्योंकि फार्म का जो विजिट है, फार्म का डेली अपडेट्स वगैरह वो वही रखते हैं। तो आप अगर देखो होता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक तो सुपरवाइज़र की सैलरीज कम होती है बट ईगो उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो आप उनको ईगो का ना टच करो, उनको भैया नमस्ते वगैरह करते रहो। ठीक है यार, आपको थोड़ा 2 टूक अच्छा बोलने से क्या ही चला जाता है। सामने वाला बंदा खुश है तो खुश है। ए শোনো না, এটা এরম পুরোটা ঢেলবে এক জায়গায় দিবে না, হ্যাঁ ছিঁড়ে একটু ছিঁড়ে দিবে। तो मैं इनको कह रहा था कि थोड़ा सा इनको छिड़काव करके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक बार देंगे तो फिर वो मिल नहीं पाएगा। तो इसको हम मिलाएंगे, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सब एक एक करके एक एक फीडर में इसको डालेंगे, जो कि मुझे लगता है कि कल मॉर्निंग तक ये काम करेगा। उसके बाद फिर ये प्री स्टार्टर जो है आज हमारा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्टर का इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब कि ये जो दाना है, तो आप दाने को देख सकते हो कि ये दाने का जो साइज़ है ना वो बहुत छोटा है। तो ये प्री स्टार्टर है। इसमें क्या होता है कि 0 to 10 या 11 डेज़ के बच्चे तक हम लोग इसको प्री स्टार्टर को खिलाया जाता है। उसके बाद हम स्टार्टर खिलाएंगे, जो स्टार्टर जो होगा जो 10 से लेकर 25 दिन के बच्चों तक चलेगा। उसके बाद में हम क्या बोलते हैं उसको फिनिशर पे देते हैं। फिनिशर भी आती है एक। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। आप भी इस प्रकार से फार्म में कर सकते हो। एक ये ml है जिसमें मेज़र होता है कि कितना ml है। ये 20 ml है। तो हमें इसको 200 ml देना है, मतलब तकरीबन 10 बार इसको हमको छिड़काव करना है। तो एक बार तो हो चुका है, काउंट करते जाना है हमें। 2 बार हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करके इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग करके फिर जाकर आपको इसको मिलाना है, हाथों से मिलाकर फिर मैनुअली आपको एक एक फीडर में देना है। अगर इसी के जगह पे इसी फार्म होता तो आप एक जगह इसको मिक्सर में डाल देते, वो मिक्स करके ऑटोमेटिकली वो चीज़ों को पहुंचा देती है फार्म तक। तो मेरा भी प्लानिंग है कि मैं इस साल तो नहीं बट अगले साल एक इसी फार्म भी मैं डालूँगा। होपफुली मैं डालूँगा, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। 70 से तकरीबन अगर आप 10 से 15 हज़ार बच्चे का कैपेसिटी का सेट बनाते हो तो मान कर चलो कि आपको एक 1 CR का कॉस्टिंग आती है। तो हमारे पास फ़िलहाल अभी करेंटली उतना बजट नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारा पैसा इस फार्म में खर्च कर दिया है। तकरीबन अगर आप देखो तो ऊपर का ही कॉस्टिंग में 30 से 35 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। हमने ये मिट्टी को भी ख़रीदा था, परचेज़ करा था। तो अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टिंग आ चुकी है। मैंने पहले भी आपको वीडियोज़ में बताया है कि हमारी कॉस्टिंग जो है किस प्रकार से आ रही है। मैं एक और वीडियोज़ बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि हमारा जो दूसरा फार्म है, तीसरा फार्म है, उसमें क्या क्या हमने कॉस्टिंग लाई है, कैसे हमने कॉस्ट को कटिंग करा है, किस प्रकार से हमने इस फार्म इसमें क्या है कि हमने 6 रॉड्स का इस्तेमाल करा है। जैसे 1 2 3 4 5, फिर उधर साइड में 5, मतलब 10 हमने लोहे का इस्तेमाल करा। पर लोहे का वेट जो है वो तकरीबन 18 kg है। लेकिन इसी को हमने उसमें थोड़ा सा अपना बिहारी बुद्धि लगाकर थोड़ा सा कम करा है। तो इस प्रकार से हमने कॉस्ट कटिंग करी है। एक फार्म के कॉस्ट में हमने 2 फार्म को तैयार करा है। तो आप अगर जानना चाहते हो कि कैसे एक फार्म के कॉस्ट में 2 फार्म को तैयार किया जाता है तो फिर तो आपको हमारी वीडियोज़ को देखना पड़ेगा कंटिन्यूसली। तो इसके लिए हम एक वीडियोज़ बनाएंगे। और यहाँ पे इस तरह से मिक्सिंग चल रहा है। ये मिक्सिंग को हम लोग मिक्स करेंगे और जिस प्रकार से मिक्सिंग चल रहा है, मिक्सिंग होने के बाद ये जाएगा उधर। ठीक है दोस्तों, तो मैं जैसे ही ये मिक्स हो जाता है फिर भैया इसको डालेंगे। तो मैं इसकी अदर वीडियो लूँगा, उसके बाद इस वीडियो में ही मैं उसको ऐड करके आपको बता दूंगा कि हाँ किस प्रकार से हमने इस फीडर लाइन में दिया है। ठीक है दोस्तों, राम राम, मिलते हैं। अगर आपको भी चिक्स में इस प्रकार की समस्या आती है कि जहाँ पे आपके चिक्स की पैर हाथ कमज़ोर हो जाते हैं तो आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करो, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करो।
और अच्छी अच्छी चीज़ों का मेडिकेशन जो है बहुत सारी आती है। अगर आप हो सके तो आप अगर आपको किसी भी प्रकार की पोल्ट्री से रिलेटेड बुक्स की ज़रूरत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो किस प्रकार के बुक्स चाहिए। अगर पोल्ट्री की आपको कोर्स चाहिए तो आप कोर्स भी मेरे से ले सकते हो कि मैं आपको गवर्नमेंट बेस्ड कोर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, जहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज, पोल्ट्री की नॉलेज, कैसे मैनेज करना है, फार्म मैनेजमेंट का नॉलेज, ये सारी नॉलेज में भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ आपको। ऑनलाइन बेस्ड, ऑफलाइन बेस्ड, अब जैसा हो, आप बिहार से हो आप ऑफलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, आप अदर स्टेट से हो आप मुझसे ऑनलाइन कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हो। आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो कि भैया आपको ये चीज़ें क्या है, कैसे है। मैं आपको अच्छे तरह से ट्रेन कर सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ। 1-1.5 महीना का कोर्स होगा, बट आपको ईजिली मैं आपको सिखा सकता हूँ कि कैसे आपको पोल्ट्री में मैनेजमेंट करना है, किस प्रकार से चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मैनेजमेंट से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। हमारा मुर्गी फार्म 29 करके चैनल है, आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को मोस्टली लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम जिस प्रकार की नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही कम यूट्यूबर है जो आपको प्रोवाइड करेंगे। हम डे 1 से, जिस दिन से हमारा फार्म का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर आज तक हमने कहीं भी किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करी है, किसी भी प्रकार से हमने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करा है, कोई हम इंफॉर्मेशन नहीं फैला रहे हैं कि हाँ हमने ये कर दिया वो कर दिया, हमने 2000 बच्चों से 50 लाख कमा लिया। ऐसा नहीं, हमारे बच्चे से जो भी प्रॉफिट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या आया है, कितने प्रॉफिट हमने करे, कितने मॉर्टेलिटी हुए, क्या FCR थी हमारी, कौन से हमने मेडिकेशन यूज़ किए। जब हमारा लॉट समाप्त होगा तो मैं लॉट ख़त्म होने के बाद एक एक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा कि हमने पूरे लॉट में कितने मेडिसिन का इस्तेमाल करा है। उसके बाद आप डिसाइड करना कि हमारा जो चैनल है वो किस प्रकार से इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया, ठीक है, मैं आगे नहीं बोलना चाहूँगा, बट आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखते रहे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।